लक्ष्य जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल, ठीक ना। गोल, गोल है क्या, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य देखिए क्या है, लक्ष्य जो हमारा जीवन है, जो हमारा जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस जीवन में, तो हम लोग का सिर्फ काम ये तो नहीं है कि हम लोग खाएं पिए और सोते रहें, ऐसा तो नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि अगर हम लोग खा रहे हैं तो इसको और बेहतर खाएं, ठीक ना। अगर हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको और भी बेहतर करें, तो उसको मतलब अगर हम लोग भोजन कर रहे हैं उसको और अच्छा भोजन करें, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम कोई एक गोल निर्धारित करेंगे, ठीक ना। कि हम अगर ये कर लेते हैं तो हमारा स्तर जो है, पारिवारिक स्तर अपने आप ऊंचा उठ जाएगा और हमारे जीवन की जो शैली है वो क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ गोल लेके चलता ही है। और वैसे भी अगर हम लोग बात करें जीवन की, तो जीवन निरर्थक है बिना किसी लक्ष्य के, क्योंकि जब हमारा कोई गोल नहीं होगा, हमारा कोई टारगेट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बस ऐसे ही खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, पड़े रहेंगे, समय कटता रहेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है और व्यक्ति उसी लक्ष्य के लिए क्या होता है, हमेशा प्रयासरत रहता है, ठीक ना। तो जिस लक्ष्य के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है या फिर वह निरंतर प्रयास करता रहता है, क्यों, क्योंकि वह उस लक्ष्य को पाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक ना। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य सबसे पहली बात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि लक्ष्य जो है, हमारा एक लक्ष्य जब समाप्त हो जाता है तो अपने आप हमारा दूसरा लक्ष्य जो है वो बनके तैयार हो जाता है। एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद से हम तुरंत क्या करते हैं, दूसरे लक्ष्य की तरफ हम भागने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो गांव में रहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं शहर में कहीं जमीन ले लूं और वहां पे अपना घर बनवाऊं, ठीक ना, जिससे कि सारी सुविधाएं मुझे मिल सकें, मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, चिकित्सा की सुविधा मिल सके, और जिन चीजों के लिए मुझे भाग भाग शहर के आना पड़ता है, उन चीजों के लिए मुझे भाग के शहर नहीं आना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति पहले तो अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे शहर में एक जमीन लेना है, ठीक ना, वहां घर बनवा के फिर वहां रहना है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले तो वो धन अर्जन करेगा, ठीक है, कितना उसके पास धन आ जाए। तो उसका लक्ष्य क्या है, पहले उसका लक्ष्य है धन अर्जन करना। जब वो धन अर्जन कर लिया तो वो अपने दीर्घकालिक लक्ष्य अर्थात जो उसने शहर में जमीन लेने के लिए सोचा था उसे वो ले लेता है। तो ये तो लक्ष्य उसका कंप्लीट हो गया कि उसने शहर में घर ले लिया। अगला लक्ष्य उसका क्या है, वहां पे घर बनवाना। अब वो क्या करेगा, अब वो व्यक्ति उस लक्ष्य के लिए वो प्रयासरत रहेगा, ठीक ना। जब वह घर भी बनवा लेगा, फिर उस घर की मतलब सब कुछ मेंटेन करने के बाद फिर क्या होगा, बच्चों को गांव से शहर लाइए, फिर उन्हें उनका एडमिशन कराइए, फिर व्यक्ति उस लक्ष्य की तरफ भागने लगता है। तो ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, लक्ष्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। वैसे ही जैसे आज हमने ये खा लिया तो बस हमारी संतुष्टि उसी से नहीं समाप्त हो जाती है, अगले दिन फिर हमें कुछ नया चीज खाने का मन करता है, उसके अगले दिन फिर कुछ नया चीज खाने का मन करता है। तो ये भी जैसे एक चलने वाली प्रक्रिया, वैसे ही हमारे जीवन में लक्ष्य भी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। मतलब कि हर रोज मतलब एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद से अगला हमारा अपने आप दूसरा लक्ष्य बन के क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक सतत प्रक्रिया है। अगला पहला तो हमारा है लक्ष्य निरंतर चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि यह श्रृंखलाबद्ध व सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक ना। ये श्रृंखलाबद्ध होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध तथा सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। ये भी सत्य है, कैसे, देखिए लक्ष्य श्रृंखलाबद्ध होते हैं अर्थात एक लक्ष्य समाप्त होने के बाद से दूसरा लक्ष्य हम पाने की कोशिश करते हैं, वो लक्ष्य जब समाप्त हो गया तो हम अगला लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जीवन में एक चीज को सोच लेते हैं और वहीं पे आकर हम सिमट जाते हैं, ऐसा है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होता है, लक्ष्य हमारा
एक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद से अगले लक्ष्य की प्राप्ति करना, फिर उसके बाद से अगले लक्ष्य की प्राप्ति करना, यही क्या, यह एक श्रृंखलाबद्ध है। अगला इसने कहा कि ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो हाँ, ये सत्य है कि ये परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे व्यक्ति ने क्या सोचा था, व्यक्ति ने पहले शहर में जमीन लेने के लिए बात सोची थी, उसके बाद से फिर वो वहां पे घर बनवाने के लिए सोचा, उसके बाद से उसने फिर सोचा कि मैं गांव से अपने बच्चों को लेके आऊं और यहाँ पे उन्हें एडमिशन करा के एक अच्छी शिक्षा उन्हें मैं दे सकूं। तो इस प्रकार से व्यक्ति का लक्ष्य क्या हुआ, व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो क्या हुआ, चेंज होता रहा, श्रृंखलाबद्ध भी रहा और परिवर्तित भी होता रहा। ठीक ना। अगला है कि किसी भी व्यक्ति की वह इच्छा जहां वह पहुंचना चाहता है उसे ही लक्ष्य कहते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों ये क्लास देख रहे हैं भाई, आप इसलिए क्लास देख रहे हैं कि आप पीजीटी एग्जाम या फिर एलटी का एग्जाम या फिर जीआईसी का एग्जाम, उनमें से किसी भी एक एग्जाम को क्रैक कर सके और उसको क्या करें, उसको आप वहां पे आप जाके अपनी जॉब ले सकें। ठीक ना। तो ये आपका लक्ष्य है। ठीक ना। तो इसी लक्ष्य के लिए तो आप निरंतर प्रयासरत हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि भाई एग्जाम्स के डेट नहीं आ रहे जिसकी वजह से आप थोड़े सुस्त पड़ गए हैं। ठीक ना। तो ये क्या होता है, व्यक्ति सदैव इसी के लिए प्रयासरत रहता है। लक्ष्यों का निर्माण व्यक्ति की इच्छाओं, जीवन मूल्यों और अभिवृत्तियों से तथा विचारधारा तथा विगत वातावरण के द्वारा होता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति के लक्ष्य का निर्माण होता है वो क्या होता है, व्यक्ति का स्वयं की इच्छा से होता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है कि नहीं आप डॉक्टर ही बनिए, नहीं आप इंजीनियर ही बनिए, ये तो आपकी स्वतः क्या होती है, चॉइस होती है। आपको जिधर जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है उस तरफ आप क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं और फिर वही बनने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे जो लक्ष्य होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार होते हैं और डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उस पर भी बहुत निर्भर करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या करता है, उसमें है वही हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य के अगर हम लोग प्रकार को देखें तो लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, लक्ष्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के लक्ष्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो लक्ष्य है वो कौन सा है, तात्कालिक लक्ष्य। तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य, जिसको हम इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म गोल भी कहते हैं। अगला हमारा है समय साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मीन एंड गोल्स भी कहते हैं। और हमारा अगला है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य, जिसे हम लॉन्ग टर्म गोल्स भी कहते हैं। तो देखिए इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है। इंटरमीडिएट या शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं वो हमारे जीवन में रोज के जो हमारे कार्य होते हैं उन्हीं को हम अपने शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। ये जो होते हैं वो संख्या में असंख्य होते हैं। अगर हम लोग अपने घर पे देखें तो रोज हमारे लिए कोई ना कोई काम होता है, जैसे कि अभी खाना बनाना है, सब्जियां बनानी है, बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, ठीक ना, या फिर यहाँ की सफाई कर लेनी है, बैंक से जाके पैसे लेके आना है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारी को शॉर्ट टर्म्स गोल्स हैं। ठीक ना। तो इन शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो हमारे जीवन में अगर हम लोग देखें तो असंख्य हैं। मतलब एक गोल खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा गोल रहता है, एक दूसरा गोल खत्म होने के बाद फिर अगला गोल होता है। तो ये संख्या में क्या होते हैं, ये संख्या में असंख्य होते हैं। अगला हमारा है साधन समाप्ति लक्ष्य। साधन समाप्ति लक्ष्य क्या होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं उन गोल्स को कंप्लीट करने में जो छोटे छोटे हमारे कार्य होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल्स होते हैं। वैसे अगर हम लोग देखें तो जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उन्हें मीन एंड गोल्स चेन्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम मीन एंड चेन भी कहते हैं। ठीक ना। इन्हें हम मीन एंड चेन्स भी कहते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये किसी प्रकार का गोल्स नहीं होता है, लेकिन
लेकिन तात्कालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का, ठीक ना, जिन साधन या निर्णय मात्र होता है, ऐसे लक्ष्य की पूर्ति स्वतः ही कुछ क्रियाओं के बाद पूर्ण हो जाती है। और वो जो क्रियाएं होती हैं, जो लक्ष्य होता है, वो हमें पता भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि बैंक से पैसे निकालने हैं, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए चेक काटना है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो साधन समाप्ति लक्ष्य में आ जाएगा, ठीक ना। जैसे कि हमें चाय बनाना है, चाय बनाने के लिए क्या करना है, बर्तन तैयार करना है, पानी रखना है, उसमें चाय की पत्ती डालनी है, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये सारी चीजें हमारी जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाएंगी। या फिर सूट सिलवाना है, तो उसके लिए कपड़े हमें ले जाके दर्जी के यहाँ देना है, या फिर हमें कपड़े लेना है, तो वो क्या है, हो गया, वो सारी चीजें जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स में, शॉर्ट टर्म सॉरी नहीं, मीन एंड चेंज में मतलब वो आ जाती हैं। अगला हमारा है दीर्घकालिक लक्ष्य, जिसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। ये जो लक्ष्य होते हैं वो लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, ये संख्या में कम होते हैं और इनका जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, वो स्थिर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे मकान बनवाना है, ठीक ना, तो मकान बनवाना है, अगर वो चूंकि सोचते तो तुरंत मकान बन नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है वो पूंजी को एकत्रित करना होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्या है, इसका है कि हमें मकान बनवाना है, मकान बनवाना है, ये हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य हो गया। अब इसकी पूर्ति के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होगी, उन तैयारियों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, तात्कालिक लक्ष्य के द्वारा उन तैयारियों को पूरी करनी होगी। जैसे कि हमें पैसे बैंक में जमा करना है, पैसे बैंक में जमा करना है, वो हमारे तात्कालिक लक्ष्य में आ गया, ठीक ना। या फिर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए क्या करना है, मतलब उच्च शिक्षा के लिए पैसे एकत्रित करना है, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना है, तो ये सारी चार चीजें जो हैं वो हमारी दीर्घकालिक लक्ष्य में आ जाती हैं, और उनकी तैयारी के लिए जो हम कार्य करते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स में आ जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे परंपरागत स्तर अर्थात ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक ना। अभी देखिए सन 2018 का जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा भी गया था कि समाज के एक बड़े समूह के द्वारा कौन सा स्तर स्वीकृत किया जाता है। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा ये जो डाउट, जो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है, ये अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर क्या होता है, ये रूढ़िगत एवं स्थिर होता है, ठीक ना। दूसरी बात, समाज के एक बड़े समूह के द्वारा यह स्वीकृत होता है। तीसरी बात, परिवार बिना सोचे समझे इसे अपना लेता है। और चौथा, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। देखिए होता क्या है कि ये मतलब कि ये स्थिर होता है, इसमें चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, और दूसरी बात, समाज के एक बड़े समूह के द्वारा इसको स्वीकृत किया जाता है। कैसे, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, गांव के बाहर अक्सर एक काली माता जी का मंदिर होता है और वहां पे डी बाबा भी बने होते हैं, और साल में एक बार गांव के सभी लोग जो है वहां पे ले जाके क्या करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं और वहां पे जल चढ़ाते हैं। और उनकी धारणा क्या होती है कि ये जो काली माता का मंदिर है, जो काली माई का मंदिर है, वो गांव के सभी लोगों की रक्षा करते हैं। और अभी हम लोगों ने कोरोना काल में भी देखा था, जब कोरोना काल मतलब कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा ये विकराल रूप हो गया था, तो उस समय सेकंड कोरोना के टाइम पे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो चीजें धीरे धीरे कम हो गई थी वो फिर से हो गई थी। मतलब गांव के सभी लोग जो है वहां पे गए थे, बकायदे मंदिर के पास वहां पे कढ़ाई चढ़ाए थे, जल चढ़ाए थे। मान्यता ये होती है कि ये काली माता गांव के सभी लोगों की रक्षा करती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो धारणा है ये एक पूरे लेवल पे है, वहां पे जितने लोग हैं सभी लोग के बीच में ये धारणा है और सभी लोग जाके इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये क्या, ये समाज के बड़े स्तर के द्वारा स्वीकृत है, एक बड़े समूह के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। और अगर एक व्यक्ति इसमें से नहीं करता है तो बाकी लोग उसको जो है वो क्या करते हैं, वो उसको दूसरी दृष्टि से देखने लगते हैं। तो ये चीजें होती हैं। जैसे और अगर दूसरे एग्जांपल से समझे, जैसे मान लीजिए अक्सर पहले क्या होता था, पहले जब
घर जो चूल्हा होता था वो मिट्टी का होता था, तो जब भी गृहिणी सुबह रसोई घर में प्रवेश करती थी तो सबसे पहला कार्य उसका ये होता था कि उसको मिट्टी से खूब अच्छे से उसको लीपती थी। लीपने के साथ साथ वो पूरे रसोई घर को भी अच्छे से लीपती थी और उसके बाद से नहाने धोने के बाद ही फिर वह क्या करती थी, भोजन बनाना प्रारंभ कर देती थी। लेकिन क्या आज के दौड़ भाग के समय में यह पॉसिबल है? आज के दौड़ भाग के समय में यह पॉसिबल नहीं है और यही दोनों में फर्क है, यही परंपरागत स्तर और नमनीय स्तर में फर्क है, ठीक ना। तो जो चीजें हैं अभी अगर हम लोग नमनीय स्तर को देखें तो उसमें क्या, उसमें चूंकि जो एक महिला है वो घर में भी अपने कार्यों को देखती है, वो बाहर भी वर्क करती है, तो उस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा अपने कार्य को समाप्त करे। वो पहले देखती है कि किस कार्य को करना आवश्यक है। जैसे सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है तो वो क्या करेगी, वो फटाफट पहले बच्चों के लिए लंच तैयार करेगी और उन्हें पैक करके देगी। उसके बाद ही वो यह कार्य करेगी कि घर का झाड़ू पोछा या साफ सफाई का कार्य किया जाए। तो यहाँ पे देखिए नमनीय स्तर में क्या होता है, चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जो परंपरागत स्तर है वो एज इट इज बना रहता है। और वो क्या होता है, परिवार के बाकी लोग, जैसे मान लीजिए कि घर में अगर इस तरह से चल रहा है कि पूरे रसोई घर की अच्छे से सफाई करके हम भोजन बनाएं, तो अगर सास वैसा करती है तो बहू आएंगी तो अपने आप वैसे ही करेंगी। तो ये चीजें होती है कि परिवार जो होता है वो बिना सोचे समझे इसको अपना लेता है और यही प्रक्रिया नमनीय है। नमनीय स्तर, तो देखिए आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में, ठीक ना, ये जरूरी ये हो नहीं पा रहा है कि हम परंपरागत स्तर को ही लेके चले, ठीक ना। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो परिवार में बढ़ते प्यार दुलार स्नेह के आगे भी हमें अपने परंपरागत स्तर का क्या करना पड़ता है, त्याग करके नमनीय स्तर को ही धारण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक गृहिणी है, अगर वह दिन भर के सारे कार्यों को कर रही है और बाहर वर्क भी कर रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि वह परंपरागत स्तर की तरह झाड़ू पोछा बर्तन इन सारे कार्यों को करने के बाद से ही वह रसोई घर में घुस के अपना भोजन बनाए, ठीक ना। तो वो पहले देखते हैं कि किस कार्य की प्राथमिकता है, उन कार्यों को समाप्त करके फिर वह बाकी के कार्यों को करती है। और दूसरी चीज आगे ये भी कहा गया कि परिवार में जीवन में सुख शांति अपनत्व प्रेम के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, इन स्तरों को नमनीय स्तर को मानना पड़ता है और समय के अनुसार इसमें मतलब जो भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों को भी स्वीकारना पड़ता है, ठीक ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अभी जो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें कि अगर सास जो है वो पूरे ट्रेडिशनल तरीके से कर रही है और बहू अगर बाहर वर्क भी कर रही है, तो चूंकि घर में सामंजस्य बना रहे, प्रेम बना रहे, अपनत्व बना रहे, तो उसमें अपने आप जो है वो जो सास है वो ये समझ सकते हैं कि हाँ कितना कार्य है बहू के ऊपर। तो जरूरी नहीं कि जिन कार्यों को पहले किया जा रहा था उन्हीं कार्यों को अब भी किया जाए, उन चीजों को वो समझ के आसानी से उन कार्यों को वो बाद में भी किया जा सकता है, इन बातों को वो समझ सकती हैं, ठीक ना। तो यही दोनों चीजें होती हैं। जो परंपरागत स्तर होता है उसमें परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, वो स्थिर होती हैं, और लेकिन जो नमनीय हमारा होता है, जो नमनीय स्तर होता है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें टाइम पे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो रह गया हमारा स्तर और यहाँ पे जो है वो स्तर जो है वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू, गोल और स्टैंडर्ड इन तीनों चीजों को देखा है। तो ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।